सर्वतुष्टनाशिनी माता भैरव रूप धारणाय नमः। मुखड़ा जय माता दी। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आज का विषय। आज का विषय है माता प्रत्यंगरा साधना के अंतर्गत परब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा साधना एवं परिचय एवं रोचक कहानियाँ। परब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा देवी का परिचय। नाम और स्वरूप। परब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा देवी तंत्र जगत की सर्वाधिक गुण उग्र और अद्वितीय शक्ति में से एक है। प्रत्यंगरा नाम का अर्थ है जो समस्त नकारात्मकता, विपत्ति और दुष्ट शक्तियों की विपरीत गति को रोकती है। महाविपरीत का अर्थ है वह जो ब्रह्मांड के सभी विपरीत प्रभावों को उलटने की शक्ति रखती है, यानी जो विध्वंस को सृजन में, अंधकार को प्रकाश में और मृत को अमृत में बदल दे। पर ब्रह्म इस देवी के सर्वोच्च निराकार परम शक्ति स्वरूप को दर्शाता है। अर्थात वे स्वयं परम चेतना है जो शिव और शक्ति दोनों का समष्टि रूप है। स्वरूप और विवरण। माँ प्रत्यंगरा का स्वरूप सिंह मुखी एवं अर्धकाली अर्धनरसिंह रूप में प्रकट होती है। उनके रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सिंह मुख, सिंह जैसा मुख, उग्रता और साहस का प्रतीक। विशाल नेत्र जो समस्त दिशाओं को जला देने की क्षमता रखते हैं। चार भुजाएं जिनमें त्रिशूल, खड़ग, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। वे रजो गुण, तमो गुण और सतो गुण तीनों से परे परब्रह्म स्वरूपा है। उत्पत्ति की कथा। तांत्रिक परंपरा अनुसार, प्राचीन तंत्रों के अनुसार जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का संहार किया तब उनकी उग्रता इतनी प्रचंड थी कि देवता, ऋषि, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर सकी। तब शिव के आदेश से शक्ति का परम रहस्य में भाग प्रत्यंगरा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विपरीत शक्ति से नरसिंह के रौद्र भाव को शांत किया, इसलिए उन्हें महाविपरीत प्रत्यंगरा कहा गया, क्योंकि वे ब्रह्मांड की हर उग्र ऊर्जा को विपरीत कर संतुलन में ला देती हैं। तांत्रिक स्वरूप। तंत्र शास्त्र में प्रत्यंगरा को रात्रि रूपणी, काली के आघात, रहस्य की विस्तारणी और नरसिंगी तांत्रिक शक्ति कहा गया है। वे काली, नरसिंह, चंडिका और भैरवी चारों की समेत शक्ति हैं, समवेत शक्ति हैं। महाविपरीत रूप में वे कर्म, ग्रह, भूत, प्रेत, शत्रु, तंत्र, दोष, अविचार आदि सबका नाश करती हैं। दर्शन और तत्व ज्ञान। प्रत्यंगरा देवी विपरीत तत्व की प्रतीक है, अर्थात जो साधक अपने भीतर की तमसिकता, भय और दुष्प्रभावों को उलटकर तेज ज्ञान और मुक्त अवस्था में बदल सके, वही महाविपरीत शक्ति को समझ सकता है। उनकी साधना साधक को भीतर से के राक्षस से मुक्ति करती है, अर्थात अहंकार, क्रोध, मोह और भय से मुक्ति देती है। उपासना क्षेत्र। दक्षिण भारत के अवंतीपुर, तमिलनाडु, चोल क्षेत्र, चिदम्बरम और तंजावुर आदि स्थानों में मां प्रत्यंगरा के अद्भुत सिद्धपीठ हैं। कुछ स्थानों पर इन्हें नरसिंगी देवी, अथर्व
प्रत्यंगरा या महाकाली नरसिंगी भी कहा जाता है। शक्तियाँ और वरदान। माँ पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा साधक को निम्न शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तांत्रिक एवं ग्रह बाधा से मुक्ति, शत्रु एवं दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा, भय, रोग और मानसिक अशांति का नाश, ऊर्जा, शक्ति, तेज, ओज और आत्म सिद्धि की प्राप्ति, मृत्यु एवं विपत्ति से रक्षा, दिव्य दृष्टि, तंत्र सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। प्रतीक और बीज मंत्र। बीज मंत्र ओम ओम ह्रीं क्लीं ऐं विपरीत पर ब्रह्म महा प्रत्यंगराय स्वाहा। यह मंत्र ब्रह्मांड के उल्टे प्रभाव को साधक के अनुकूल दिशा में मोड़ने की शक्ति देता है। वाहन सिंह, ध्यान रूप अग्नि में विराजमान सिंहमुखी देवी, जिनके चारों ओर तेजों में प्रवाह है। आध्यात्मिक रहस्य। महाविपरीत प्रत्यंगरा देवी का तात्विक स्वरूप शिव की चित्त का उल्टा परिवर्तन है। वे अद्वैत चेतना का वह रूप है जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती हैं। जो साधक इस देवी की कृपा प्राप्त करता है वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। यही महाविपरीत तत्व की सिद्धि कहलाती है। पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा एक सत्य गाथा की रूपक कथा। अब मैं माता महाविपरीत प्रत्यंगरा की साधना पर आधारित एक कथा सुनाता हूँ। प्रकथन। तांत्रिक भूमिका मौन। काशी से सुदूर दक्षिण दिशा में वन और शमशान से घिरे एक पर्वतीय प्रदेश में एक प्राचीन मठ था, काली सिद्धपीठ। वहाँ केवल वही साधक पहुँच पाता था जो अपने भीतर के भय को पार कर चुका हो। कहते हैं उस पीठ के केंद्र में एक आदर्श ज्योति थी जो केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जो महाविपरीत शक्ति के योग्य बन चुके हों। उस भूमि में दो साधक रहते थे, ऋषभ और करकेश। दोनों ने वर्षों तक एक ही गुरु से तंत्र की शिक्षा ली थी, परंतु एक में सेवा और समर्पण था और दूसरे में अहंकार और लालच। आरंभ। गुरु का आशीर्वाद और परीक्षा। उनके गुरु आचार्य सोमगिरी वृद्ध थे, किंतु उनकी दृष्टि भी अग्नि के समान तेजस्वी थी। एक दिन उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, समय आ गया है जब तुम दोनों को जानना होगा कि साधना का अर्थ शक्ति नहीं समर्पण है। शक्ति केवल उसी के पास टिकती है जो स्वयं को शून्य बना सके। उन्होंने दोनों को एक ही साधना दी, पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगरा साधना। परंतु शर्त रखी कि जो अहंकार करेगा उसका पतन निश्चित है। ऋषभ ने सिर झुका दिया। करकेश मुस्कुराया, मैं देवी को बस में कर लूँगा। गुरु ने केवल इतना कहा, बस में करना नहीं सीखो, बस में होना सीखो। साधना का आरंभ मौन और अग्नि है। रात्रि के तीसरे पहर दोनों ने अपने अपने स्थान पर मंडल बनाया। ऋषभ ने अग्नि के समान बैठकर शुद्ध हृदय से जप आरंभ किया। ओम ओम ह्रीं क्लीं ऐं विपरीत पर ब्रह्म महाप्रत्यंगराय स्वाहा। वहीं करकेश ने उसी मंत्र को शक्ति परीक्षा के रूप में उच्चारित किया। उसने कहा, देवी मुझे संसार की सारी तांत्रिक सिद्धियाँ दो, वरना मैं तुम्हें बांध कर रख दूंगा। पहली रात मौन रही। दूसरी रात अग्नि के शिखरों में दो दिशाएं स्पष्ट होने लगी। एक दिन में नील अग्नि, दूसरी में काली ज्वाला। ऋषभ की अग्नि शांत नील थी, ठंडी करुणामय। करकेश की ज्वाला लाल थी, उग्र विकराल। प्रत्यंगरा का संकेत, विपरीत का आरंभ। तीसरे दिन प्रातःकाल एक अद्भुत घटना हुई। ऋषभ ने अपने ध्यान में देखा, एक सिंहमुखी दिव्य नारी अग्नि से प्रकट हो रही है। उनकी आंखें करुणा से भरी थी, किंतु मुख पर असीम शक्ति थी। उन्होंने कहा, ऋषभ, तुमने भीतर के अंधकार को देखा और उसे स्वीकार किया। यही भी महाविपरीत का रहस्य है। जो अपने भय से भागता नहीं, वही उसे पार कर सकता है। उसी क्षण करकेश की अग्नि से भयंकर गर्जना हुई। यह देवी का वही रूप था, किंतु विकराल। उन्होंने कहा, जो शक्ति को अपने लिए मानता है वह उसी शक्ति से भस्म हो जाता है। संघर्ष। साधक बनाम तांत्रिक।
दिन बीतते गए। ऋषभ अब मौन हो चुका था। उसके भीतर शांत उतर आई थी। करकेश और अधिक शक्ति पिपासु हो गया। उसने तांत्रिक प्रयोग करने शुरू किया। शमशान की हड्डियां, रक्त और अविचार। एक रात वह ऋषभ के ध्यानस्थ स्थान पर पहुंचा और बोला, मुझे अपनी सिद्धि दे दो, वरना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। ऋषभ ने शांत स्वर में कहा, शक्ति दी नहीं जाती, वह केवल प्रकट होती है। करकेश ने मंत्रोच्चार किया। अग्नि को विकराल बना दिया और हवा में भय का कंपन फैल गया। धरती कांप उठी। आकाश में काले बादल छा गए, परंतु ऋषभ स्थिर रहा। उसने आंखें बंद की और केवल एक ही शब्द बोला, विपरीत पर ब्रह्म। उसके भीतर से उज्ज्वल प्रकाश फूटा। अंधकार की सारी दिशा उसी प्रकाश में विलीन होने लगी। प्राकट्य महाविपरीत प्रत्यंगिरा का अवतरण। जब दोनों की साधनाएं चरम पर पहुंची तो आकाश फट गया। वज्र की गर्जना के साथ देवी प्रकट हुई। सिंहमुखी, अग्नि माला मंडित पर ब्रह्ममयी। उनके चारों ओर ब्रह्मांड घूमने लगा। उनका स्वर गूंजा। अंधकार और प्रकाश एक ही सत्य के दो पक्ष हैं, परंतु जो अंधकार को बस में करना चाहता है वही उसमें समा जाता है। करके चिल्लाया, मुझे सिद्ध चाहिए, मुझे सिद्ध चाहिए। देवी ने कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम बोओगे। क्षण भर में उसकी अग्नि स्वयं उसकी देह को निगल गई। वह राग बन गया। उसके अहंकार की आखिरी गंध तक ऋषभ वही शांत बैठा रहा। देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने विपरीत को स्वीकार किया, इसलिए तुम मेरे भीतर समा गए। उनकी सिंहमुखी आंखों के सिरे प्रकाश निकला, जिसने ऋषभ के अस्तित्व को तेजोमय बना दिया। सिद्ध भीतर का महाविपरीत। ऋषभ अब वह साधक नहीं रहा जो पहले था। उसकी दृष्टि में अब संसार और आत्मा का कोई भेद नहीं था। वह जहाँ भी जाता भय मिट जाता और मौन फैल जाता। लोग कहते थे, वह तो देवी का दूत है, पर वह केवल मुस्कुराता, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल विपरीत का दर्पण। उपसंहार तांत्रिक रहस्य का सार। समय बीत गया। काल सिद्ध पीठ अब केवल एक स्मृति रह गई, परंतु जो साधक वहाँ जाता वह अब भी उस मठ की दीवारों पर हल्की सी ज्योति देखता। वह ज्योति पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगिरा की ही उपस्थित है। वह कानों में धीमे स्वर में कहती है, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, जागरण है। और जो अपने भीतर के भय को पहचान लेता है वही पर ब्रह्म के विपरीत तत्व को जान लेता है। क्योंकि सच्ची साधना भय नहीं, सत्य की आग में शुद्ध होने की प्रक्रिया है। संदेश या कथा केवल एक तांत्रिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर चल रहे प्रकाश और अंधकार के संघर्ष की प्रतीक है। प्रत्यंगिरा शक्ति उस विपरीत तत्व का नाम है जो हमें भीतर से जलाकर पुनः जन्म देती है, जैसे राख से उठता हुआ फिनिक्स। भाग 2। महाविपरीत तत्व और साधक की आंतरिक यात्रा। आरंभ। शक्ति का आंतरिक दर्शन। ऋषभ अब केवल बाहरी साधना नहीं था, साधक नहीं था। उसने महसूस किया कि प्रत्यंगिरा देवी की शक्ति केवल भयानक नहीं थी, यह अंधकार और भय को पहचान कर उसे उलटने की दिव्य प्रक्रिया थी। एक रात वह गहन ध्यान में डूबा हुआ था। अचानक उसने देखा उसके भीतर दो शक्तियाँ थीं। रक्त ज्वालनी लाल उग्र अंधकार का प्रतीक, नील ज्योति शांत करुणामय प्रकाश का प्रतीक। देवी की आवाज गूंज उठी, ऋषभ, यही महाविपरीत का रहस्य है। जो भीतर से जलता है वही बाहर से भी उज्जवल होता है। यदि तुम लाल शक्ति को बस में करना चाहो वह तुम्हें निगल जाएगी। यदि नील ज्योति को अपनाओ तो वही तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगी। ऋषभ ने आंखें बंद की और अपने भीतर की भयभीत लाल शक्ति को शांत कर दिया। वह धीरे धीरे नील ज्योति में बदल गई। विपरीत साधना, भय और समर्पण। प्रत्यंगिरा देवी के अनुसार सच्ची साधना विपरीत का सामना करने में है। ऋषभ ने अनुभव किया कि साधना केवल मंत्र जाप या हवन नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचान कर
पहचानना और उन्हें प्रकाश में बदलना था। वह रोज रात में गहन समाधि करता। हर रात उसकी आंतरिक दुनिया में भयंकर युद्ध होता। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ये सब शक्तियाँ लाल रंग में प्रकट होती, लेकिन प्रत्येक बार ऋषभ शांतिपूर्वक उन्हें देखता और उन्हें स्वीकार करता। धीरे धीरे ये लाल शक्ति नीली ज्योति में बदलती चली गई। दुष्ट तांत्रिक की छाया करकेश, जो अब राख में समा चुका था, फिर भी अपनी छाया के रूप में मौजूद था। वह ऋषभ के मन में भ्रम पैदा करता। तुम कमजोर हो, तुम असफल हो रहे हो, तुम देवी को खो चुके हो। लेकिन ऋषभ ने याद किया, देवी ने कहा था, जो विपरीत हो को समझ लेता है वही इसे नियंत्रित कर सकता है। डर को नष्ट मत करो, उसे पहचानो। ऋषभ ने अपने भय का सामना किया। हर डर को स्वीकार कर उसने उसे शक्ति में बदल दिया। करकेश की छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। देवी का दिव्य उपदेश। एक रात प्रतिंग्रा देवी ने सीधे ऋषभ के ध्यान में प्रकट होकर कहा, साधक ध्यान रखो, शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। जो व्यक्ति शक्ति के लिए ललायित होता है वही उसकी गिरफ्त में आ जाता है। जो अपने भीतर की विपरीत प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें प्रकाश में बदलता है वही वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। ऋषभ ने स्मरण किया, वह वही बात थी जो गुरु ने कहा था। अब उसे स्पष्ट दिख रहा था कि साधना का उद्देश्य केवल दुष्टों को नष्ट करना ही नहीं, बल्कि आत्मा का स्वच्छ और शक्तिशाली होना है। आत्मिक परीक्षण। प्रकाश बनाम अंधकार। एक रात पूर्णिमा की रात्रि में ऋषभ ने अंतिम परीक्षण देखा। उसने उसके भीतर नील ज्योति और लाल अग्नि एक दूसरे से टकराने लगी। यदि वह असफल होता उसकी आत्मा लाल अग्नि में समा जाती, यदि वह सफल होता नील ज्योति संपूर्ण हो जाती। ऋषभ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह केवल यह सोच रहा था, मैं अपने भीतर के अंधकार को पहचानता हूँ, मैं उसका सामना करता हूँ, मैं स्वयं उसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने पूरी स्वीकृत दी, लाल अग्नि धुएं में बदल गई। नील ज्योति पूर्ण रूप से उज्ज्वल हो गई। ऋषभ की आत्मा एक दिव्य तेजों में प्रकाश में बदल गई। सिद्धि महाविपरीत तत्व का अनुभव। अब ऋषभ केवल साधक नहीं रहा, वह स्वयं महाविपरीत तत्व का जीवित रूप बन गया। उसकी दृष्टि में भय, क्रोध और नकारात्मकता जैसी कोई चीज नहीं बची। वह जहाँ भी जाता अंधकार और भय तुरंत बदल कर प्रकाश में परिवर्तित हो जाते थे। लोग कहते थे, ऋषभ प्रतिंग्रा का दूत है, वह अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। उसकी एक दृष्टि से भय मिट जाता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस भाग से स्पष्ट हुआ, साधना केवल शक्ति पाने का मार्ग नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का मार्ग है। विपरीत तत्व का सामना करके उसे स्वीकार करना ही महाविपरीत साधना की कुंजी है। अहंकार और लालच ही सबसे बड़ा दुष्ट तंत्र है। सच्चा साधक वही जो भय और विपरीत प्रवृत्तियों को प्रकाश में बदल सके। ऋषभ ने यह सिद्ध कर दिया कि वहाँ विपरीत प्रतिंग्रा देवी केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि भीतर की पहचान और स्वीकृत में प्रकट होती हैं। भाग 3। आधुनिक युग में महाविपरीत तत्व का पुनर्जन्म। समय और स्थान का परिवर्तन। सदियों बीत गए। काली सिद्धपीठ और प्राचीन मठ अब केवल स्मृतियों में जीवित थे। वन और शमशान अब शहर और बस्तियों में बदल गए थे। लेकिन महाविपरीत प्रतिंग्रा देवी की शक्ति कहीं ना कहीं जीवित थी। जो भी शुद्ध हृदय से खोज करता है उसे संकेत मिलते हैं। और इस बार वह शक्ति एक युवा साधक, अन्वेषक और शोधकर्ता आर्यन के रूप में प्रकट हुई। आर्यन बचपन से ही रहस्यमय घटनाओं की ओर आकर्षित था। वह पुराने तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करता और अपने भीतर की भयभीत प्रवृत्तियों का सामना करता। आर्यन का पहला अनुभव रहस्यमय संदेश। एक दिन उसने पुरानी पुस्तकालय में एक ग्रंथ खोला। उस ग्रंथ में लिखा था, जो भय को पहचान कर स्वीकार करता है वही महाविपरीत तत्व के योग्य है। जो शक्ति के लिए ललायित होगा वह उसी में विलीन हो जाएगा। आर्यन ने ग्रंथ पढ़ते ही महसूस किया कि वह केवल कहानी नहीं,
बल्कि एक चेतावनी और मार्गदर्शन था। रात्रि में जब वह ध्यान में बैठा, उसने देखा काले धुंधले बादल और नीली ज्वाला जो पुराने पीठ की याद दिला रही थी। तभी उसकी दृष्टि में प्रत्यंगिरा देवी का सिंहमुखी रूप प्रकट हुआ। आर्यन, तुमने खोज की है, अब तुम्हें अभ्यास करना होगा। भीतर के भय का सामना करो, तभी महाविपरीत शक्ति प्रकट होगी। आधुनिक विपरीत दुष्ट प्रयोग और अहंकार आर्यन के सामने एक चुनौती और थी। उसके शहर में एक दुष्ट तांत्रिक समूह सक्रिय था। वे लालच, अहंकार और भय से प्रेरित होकर लोगों को नियंत्रित कर रहे थे। वे आर्यन के ज्ञान और आंतरिक शक्ति को खतरा मानने लगे। एक रात उन्होंने शहर के बीचों बीच तांत्रिक प्रयोग शुरू किया। भय और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए आर्यन ने महसूस किया यही उसका वास्तविक परीक्षण था। यदि वह केवल ज्ञान और जप में ही लीन रहता तो यह शक्ति अंधकार के हाथों में चली जाती। आर्यन की महाविपरीत साधना। आर्यन ने उसी रात गहन साधना आरंभ की। उसने अपने भीतर लाल क्रोध, मोह और भय को देखा। उसने उन्हें स्वीकार किया और अब शांति में बदलने लगा। उसके हाथ में जप मंत्र था, ओम ह्रूम ह्रीम क्लीम ऐं विपरीत परब्रह्म महाप्रत्यंगरे स्वाहा। जैसे ही उसने पूर्ण स्वीकृति दी, उसके भीतर ज्वल नीली ज्योति फैल गई। लाल भय की ज्वाला धीरे धीरे बुझती गई। आर्यन की ऊर्जा शहर में फैलने लगी। दुष्ट तांत्रिकों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। सामना आधुनिक युग का दुष्ट तांत्रिक। दुष्ट समूह ने आर्यन पर हमला किया। उन्होंने भय और भ्रम फैलाने के लिए शक्तिशाली तंत्र प्रयोग किए, लेकिन आर्यन ने केवल नीरवता से उन्हें देखा। उसने अनुभव किया कि शक्ति का वास्तविक स्रोत भय में नहीं बल्कि समर्पण और स्वीकृति में है। एक एक करके दुष्ट तांत्रिक अपनी ही ऊर्जा में उलझने लगे। शहर में फैली नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगी। लोगों ने महसूस किया कि भय और क्रोध की शक्ति अब काम नहीं कर रही है। महाविपरीत प्रत्यंगिरा का अवतरण। आर्यन ने गहरी समाधि में देवी को पुकारा। सिंहमुखी रूप में प्रत्यंगिरा प्रकट हुई, अद्भुत तेजोमय, दिव्य और करुणामय। उन्होंने कहा, आर्यन, तुमने विपरीत का सामना किया और उसे प्रकाश में बदल दिया। सही महाविपरीत तत्व का सार है। यही महाविपरीत तत्व का सार है। जो शक्ति अपने लिए चाहता है वह विनष्ट होता है। जो शक्ति को समझता है और उसका मार्गदर्शन करता है वही अमर रहता है। आर्यन ने नमन किया। उसकी दृष्टि अब अंधकार और प्रकाश दोनों में को पहचान रही थी और वह विपरीत परिस्थितियों में उज्जवल रहने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। प्रेरक घटनाएं। आर्यन की साधना के परिणाम स्वरूप शहर में भय और अपराध घटने लगे। लोगों की आंतरिक शक्ति को पहचानने लगे। दुष्ट तांत्रिकों का प्रभाव समाप्त हो गया। कई लोग आर्यन के मार्गदर्शन में आत्मिक साधना करने लगे। यह सब हुआ केवल महाविपरीत तत्व की पहचान और स्वीकृति के कारण। आधुनिक संदेश। इस कथा से स्पष्ट हुआ, पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगिरा शक्ति केवल तांत्रिक प्रयोग या भय से में नहीं है। यह शक्ति अंधकार को पहचानने और उसे प्रकाश में बदलने में है। अहंकार, लालच और भय की आधुनिक युग के दुष्ट तांत्रिक हैं। सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों और आत्मिक दोषों को स्वीकार कर उन्हें प्रकाश में बदल सके। आर्यन की यात्रा दिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर अंधकार को पहचान कर उसे संतुलन में बदलने में है। कथा का उपसंहार। कथा के इस अंतिम भाग से में स्पष्ट है कि महाविपरीत प्रत्यंगिरा देवी की शक्ति समय और स्थान की सीमा से परे है। यह शक्ति हर उस साधक के भीतर जागृत होती है जो समर्पण, स्वीकृति और भीतर की स्वच्छता के मार्ग पर चलता है। इतिहास में ऋषभ जैसे साधक और आधुनिक युग में आर्यन जैसे साधक यही संदेश देते हैं, भय को जानो, उसे स्वीकार करो और उसे प्रकाश में बदल दो। और यही कथा बताती है कि वास्तविक तांत्रिक शक्ति कभी भय या अहंकार में नहीं बल्कि आत्मा की गहन शुद्धि और समर्पण में है। पर ब्रह्म महाविपरीत प्रत्यंगिरा साधना विधि। साधना के उद्देश्य शत्रु भय, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक बाधाओं से मुक्ति, आंतरिक शक्ति
साहस और ओजस्विता का विकास, आध्यात्मिक दृष्टि और महाविपरीत तत्व की अनुभूति, सर्वोत्तम समय और तिथि, दिन शनिवार और मंगलवार सर्वोत्तम है, रात्रि अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांत की रात्रि, समय मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक, तांत्रिक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। साधना स्थल और पवित्रता, साधना स्थान शांत, स्वच्छ और निर्जन होना चाहिए। छोटे कमरे, मंत्र मंडल या शमशान भूमि सुरक्षित स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। स्थान की सफाई, सफेद वस्त्र बिछाएं, दीपक, धूप और फूल रखें। ध्यान रहे स्थान पर नकारात्मक वस्त्र, फूल या अव्यवस्था न हो। पूजन सामग्री, लाल, काले और नीले फूल, सिंहमुखी प्रतीक, तांबे का, पीतल का दीपक, घी या तिल का दीपक, तेल, धूप, लोबान, कपूर व चंदन, चावल, हल्दी, अक्षत, लाल वस्त्र या रेशमी कपड़ा, जल, गंगा जल हो तो श्रेष्ठ, सिंह या प्रतिंग्रा देवी की तस्वीर या मूर्ति। साधना की तैयारी, नियमित स्नान, शारीरिक शुद्धि, वस्त्र सफेद या लाल वस्त्र, मनोबल और शांति, साधक का मन एकाग्र और शांत होना चाहिए। मंत्र संकल्प, साधना के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से मन में संकल्पित करें, दीपक और धूप प्रज्वलित करें। मंत्र जप विधि, मंत्र ओम हुम ह्रीम क्लीम ऐं विपरीत परब्रह्म महाप्रत्यंगराय स्वाहा। ओम हुम ह्रीम क्लीम ऐं विपरीत परब्रह्म महाप्रत्यंगराय स्वाहा। चरणबद्ध विधि, ध्यान मुद्रा में बैठे पद्मासन या सुखासन लगाएं, आंखें बंद कर सिंहमुखी देवी का ध्यान करें। सांस की लय में तंत्र मंत्र जप शुरू करें। प्रत्येक जप के समय देवी की प्रतिमा या ज्योति के केंद्र में ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जप संख्या, प्रारंभ में 108 बार माला से, धीरे धीरे बढ़ाकर 1008 बार तक। जप के दौरान आत्मा में भय, शत्रु या बाधा का ध्यान करें और देवी को सौंप दें। जप के बाद दीपक और जल अर्पण करें। ध्यान और स्वरूप का ध्यान, देवी का रूप ध्यान में स्पष्ट करें। सिंहमुखी, 4 भुजाएं, त्रिशूल, खड्ग और बर या अभय मुद्रा, चारों ओर नील और लाल तेज। ध्यान करते समय यह भाव रखें, जो भय और विपरीत मुझे रोक रहे हैं उन्हें देवी अपने प्रकाश में बदल दें। होम या अर्पण विधि, वैकल्पिक, यदि संभव हो तो साधना के अंत में हवन करें। हवन सामग्री, घी, तिल, हल्दी, अक्षत और धूप। हवन में मंत्र का जप करें और देवी को अर्पित करें। यह शक्तियों के सामने और वातावरण शुद्धि के लिए आवश्यक है। साधना के नियम, साधना एकाग्रता और निष्ठा से करनी चाहिए। साधना के दौरान मन अशुद्ध विचारों से मुक्त होना चाहिए। सात्विक आहार लें, मांस, शराब और नशीले पदार्थ से वर्जित हैं। साधना अवधि के दौरान नकारात्मक स्थान या लोगों से दूर रहें। साधना के बाद देवी का आशीर्वाद स्मरण करें और दिन भर सच्चाई और साहस का पालन करें। साधना का फल, मानसिक भय, नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं का नाश, साहस और तेजस्विता और आत्मशक्ति में वृद्धि, दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक उन्नति, विपरीत परिस्थितियों में विजय और संतुलन की अनुभूति। महाविपरीत तत्व का रहस्य, साधना का लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि भीतर के भय और नकारात्मक प्रवृत्तियों का सामना कर उन्हें संतुलित करना है। महाश्री, यही महाविपरीत तत्व विपरीत को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे प्रकाश में बदलना है। यदि आप चाहें तो मैं ज्योतिष और वास्तु के उपाय देता हूँ। सुरक्षित एवं प्रभावशाली, सूर्य, चंद्र और ग्रह दोष निवारण। सूर्य दोष निवारण, रवि को लाल वस्त्र और गुड़ को सूर्य को अर्पित करें। दीपक में तिल का तेल जलाएं। मंत्र ओम आदित्याय नमः। लाभ, आत्मविश्वास, सम्मान और नौकरी व्यापार में सफलता। चंद्र दोष निवारण, सोमवार को सफेद फूल और दूध चंद्र को अर्पित करें। मंत्र ओम सोमाय नमः। लाभ, मानसिक शांति, मनोबल और पारिवारिक सौहार्द। मंगल दोष निवारण, मंगल को लाल वस्त्र, लाल चंदन और गुड़ से हवन। मंत्र ओम मंगलाय नमः। लाभ, रोग निवारण, शत्रु विजय, साहस। सप्तग्रह दोष के सामान्य उपाय, हरे रंग के पौधे घर में रखें। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रवि, शनि और राहु केतु के लिए नियमित दान करें। वास्तु उपाय, घर में धन वृद्धि। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी वस्तुएं और तिजोरी रखें।
उत्तर पूर्व में जल स्रोत पानी का बर्तन रखें। नकारात्मक ऊर्जा दूर करना, घर के मुख्य द्वार पर नील सफेद या सफेद रंग का ऊंचाई वाला घंटा लटकाएं। कुंडली या वास्तु दोष अनुसार दीपक या धूप जलाएं। स्वास्थ्य सुधार के वास्तु उपाय, सोने का स्थान सिर दक्षिण दिशा में रखें। उत्तर पश्चिम के कमरे में नकारात्मक चीजें न रखें। सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण, उत्तर पूर्व में घर का मंदिर या देवी देवता की मूर्ति रखें। नियमित पूजा, मंत्र जाप और जल का अर्पण। टोटके और साधारण उपाय, शत्रु निवारण, लाल मिर्च और नींबू को घर के मुख्य द्वार पर टाल लटकाएं। लाभ, नकारात्मक दृष्टि और शत्रुता से सुरक्षा। धन लाभ, शुक्रवार को सिंदूर, हल्दी और चांदी का सिक्का पूजा स्थल पर रखें। लाभ, आय और व्यवसाय में वृद्धि। सफलता और मनोबल, नीले सफेद रंग के मोती को तिजोरी में रखें। लाभ, मानसिक शांति, व्यापार और परीक्षा में सफलता। तंत्र उपाय और प्रयोग सुरक्षित। ध्यान दें, यह उपाय केवल नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि, भय निवारण और मनोबल वृद्धि के लिए है। नकारात्मक ऊर्जा निवारण तंत्र मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी नमः। दीपक में घी जलाएं। उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर जप करें। उद्देश्य, घर में सुख, समृद्धि, शांति और बाधाओं से मुक्ति, साहस और मानसिक शक्ति है। तो मंत्र, ओम नमो नारायणाय। मंगलवार को लाल वस्त्र में बैठकर जप करें। उद्देश्य, भय, शत्रु और मानसिक कमजोरी से मुक्ति, अवरोध निवारण तंत्र प्रयोग। उत्तर दिशा पूर्व दिशा में जल और दीपक रखें। रोज 108 बार या ओम मणि पद्माय नमः जप करें। उद्देश्य, कार्य में सफलता, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। साप्ताहिक नियमित क्रिया है। दिन उपाय व लाभ, सोमवार को सफेद फूल, दूध, सोम मंत्र, मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द। मंगलवार लाल चंदन मंगल मंत्र, साहस, रोग व शत्रु निवारण। बुधवार को हरे रंग की वस्तुएं, बुध मंत्र, पारिवारिक सफलता और बुद्धि विकास। गुरुवार पीले वस्त्र, गुरु मंत्र, ज्ञान, धन और मंगल। शुक्रवार हल्दी, चांदी, लक्ष्मी मंत्र, धन सौभाग्य की प्राप्ति। शनिवार काले तिल, शनि मंत्र, शत्रु से सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ। रविवार लाल वस्त्र, सूर्य मंत्र, सम्मान, शक्ति और प्रतिष्ठा। महत्वपूर्ण ध्यान और मंत्र जाप, प्रतिदिन 15 से 30 मिनट ध्यान और मंत्र जाप। मंत्र उच्चारण धैर्य और निष्ठा से करें। मंत्र जाप के दौरान सकारात्मक भावनाएं और उद्देश्य ध्यान में रखें। सुरक्षा और अनुशासन, तंत्र उपाय करते समय सिर्फ अच्छे उद्देश्य से करें। अहंकार, लालच या किसी को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग न करें। उपाय करते समय घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यह थी साधना और रोचक कहानी और ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह रोचक जानकारियाँ, नए नए वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई जानकारी और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। प्रत्यंगी अमृतवाणी, अमृतवाणी अजन रूप में भैरव भजन की जय 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 प्रत्यंगी रमा, जय 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 प्रत्यंगी रमा। भक्तों के संकट हरने वाली जय जय प्रत्यंगी रमा। सिंहासन पर विराजी माता, जटा मुकुट सुहाए, करुणा और क्रोध से माता भक्तों को अपना बनाए। सिंहासन पर विराजी माता, जटा मुकुट सुहाए, करुणा और क्रोध से माता भक्तों को अपनाए।
सुहाए, करुणा और क्रोध से माता भक्तों को अपनाए। भूत प्रेत सब भागे माता, नाम तुम्हारा लेते, दुष्टों के दल छिप जाते हैं, शरण तुम्हारी पाते। भूत प्रेत सब भागे माता, नाम तुम्हारा लेते, दुष्टों के दल छिप जाते हैं, शरण तुम्हारी पाते। शरण तुम्हारी लेने वाला कष्ट कभी न पाए, तेरे चरणों की रज माता जीवन सुधर बनाए। ओ ऐही की जपे जो नित दिन भक्त वही तर जाए, सुख संपत्ति बुद्धि बल माता घर घर में बरसाए। माँ की महिमा परंपार है, जग में डंका बाजे, सच्चे मन से जो भी गावे भव सागर तर जाए। तेरे नाम से दीप जले माँ, अंधकार सब भागे, भक्तों के मन में शांति देकर माँ चलने लागे। माँ समापन जय जय पतंगिरा माँ, जय जय पतंगिरा माँ, भक्तों के संकट हरने वाली जय जय पतंगिरा माँ। भूत प्रेत सब भागे माता, नाम तुम्हारा लेते, दुष्टों के दल छिप जाते हैं, शरण तुम्हारी पाते। प्रत्यंगी अमृतवाणी भजन रूप में माता तेरा भजन 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 ओम प्रातरायै नमः, त्रैलोक्य रक्षायै नमः, सर्वदुष्टनाशिनी माता भैरव रूप धारणाय नमः। मुखड़ा जय माता तिंगिरा, संकट हरने वाली, भूत प्रेत नाशिनी माता भक्तों की रक्षक वाली। उग्र रूप धारण कर शत्रु विनाश करती हो, सर्व देवता स्तुति करे जब भी तेरा ध्यान करती हो। हम त्रिपुरारी संग चलो, अघोरी संहारक हो, सभी भय दूर करो हमारी, मातृ रूप सबसे महान हो, मुखड़ा दोहराए जय माता प्रातिंगिरा, संकट हरने वाली, भूत प्रेत नाशिनी माता भक्तों की रक्षक वाली। उग्र रूप धारण कर शत्रु विनाश करती हो, सर्व देवता स्तुति करे जब भी तेरा ध्यान करती हो। प्रत्यंगिरा अमृत
भगवाणी मंद कन्नू तुम्हें जय जय प्रत्यंगी रामा, जय जय प्रत्यंगी रामा, भक्तों के संकट हरने वाली जय जय प्रत्यंगी रामा, जय जय प्रत्यंगी रामा, जय जय प्रत्यंगी रामा, भक्तों के संकट हरने वाली जय जय प्रत्यंगी रामा। सिंहासन पर विराजी माता, जटा मुकुट सुहाए, करुणा और क्रोध से माता भक्तों को अपनाए। घोर सिंहासन पर विराजी माता, जटा मुकुट सुहाए, करुणा और क्रोध से माता भक्तों को अपनाए। भूत प्रेत सब भागे माता, नाम तुम्हारा लेते, दुष्टों के दल छिप जाते हैं, शरण तुम्हारी पाते। भूत प्रेत सब भागे माता, नाम तुम्हारा लेते, दुष्टों के दल छिप जाते हैं, शरण तुम्हारी पाते। शरण तुम्हारी लेने वाला कष्ट कभी न पाए, तेरे चरणों की रज माता जीवन सुधर बनाए। और शरण तुम्हारी लेने वाला कष्ट कभी न पाए, तेरे चरणों की रज माता जीवन सुधर बनाए। ओ यही थी जब जो नित दिन भक्त वही तर जाए, सुख संपत्ति बुद्धि बल माता घर घर में बरसाए। की महिमा अपरंपार है, जग में डंका बाजे, सच्चे मन से जो भी गावे भव सागर तर जाए। तेरे नाम से दीप जले माँ, अंधकार सब भागे, भक्तों के मन में शांति देकर माँ आंचल में लागे। और समापन जय जय प्रत्यंगी रामा, जय जय प्रत्यंगी रामा, भक्तों के संकट हरने वाली जय जय प्रत्यंगी रामा।